नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में माफियाओं का काल बन चुके बाबा के बुलडोजर की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। दरअसल सीएम योगी के अपराध पर नकेल कसने वाला ये मॉडल ऐसा है कि अपराधी या तो क्राइम से तौबा कर लेते हैं या फिर यूपी छोड़ देते हैं। इसका असर यूपी में दिख रहा है और यही वजह है कि योगी के बुलडोजर मॉडल की हर तरफ तारीफ हो रही है। कर्नाटक के सीएम भी योगी मॉडल को अपनाने की बात करते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में बज रहा है योगी मॉडल का क्या डंका। अब कर्नाटक में गरजेगा क्या बाबा का बुलडोजर? योगी मॉडल से ही देश में क्या खत्म होंगे गुंडे माफिया? योगी मॉडल से क्यों डर रहे हैं विरोधी दल? योगी का मॉडल देश में क्या उपयोगी है? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बुलडोजर प्रहार का शोर फैला चहुओं। हर स्टेट में छाया बाबा का मॉडल। देश में हिट है योगी मॉडल। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक क्राइम कंट्रोल के लिए सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, योगी आदित्यनाथ और योगी मॉडल की। इस उत्तर प्रदेश को पहले लोग डरते थे जाने में, लोग रहने में डरते थे। लूट, खसूट, फिरौती, गुंडागर्दी के नाम से मशहूर था। परंतु आज जब से बाबा ने ये बुलडोजर चलवाया है, तब से आज तक विकास की गंगा बह गई है। जहां भी अपराध होता है वहां योगी मॉडल की चर्चा शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद कर्नाटक में भी योगी मॉडल की मांग होने लगी है। पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा के कई मामले सामने आए। बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन ऐसे मामले फिर भी सामने आते ही रहे। यही वजह है कि अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में भी योगी मॉडल अपनाया जा सकता है और ऐसी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की निर्मम हत्या के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने खुद कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार योगी मॉडल के जरिए राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों के मंसूबों को ध्वस्त करेगी। I have told in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. So yesterday, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर देश में योगी मॉडल की इतनी चर्चा क्यों है। जहां भी अपराधी, माफिया और अराजक तत्व अपना फन उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुचलने के लिए योगी के बुलडोजर प्रहार की चर्चा होती है। अपराध एकमात्र ऐसा कारण बना था जो हर सरकार के लिए गले की हड्डी हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने कानून व्यवस्था पर जिस तरह से लगाम लगाने का काम किया है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, उसके कारण से आज कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक सकारात्मक उपलब्धि बनी है। और आज इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी अपराध के उन्मूलन के लिए योगी मॉडल को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं। बिगड़ी और बदहाल कानून व्यवस्था के लिए बदनाम यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता आने के बाद से ही बुलडोजर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि माफिया के पैर उखड़ने लगे। अपराधी हाथ जोड़कर थाने में सरेंडर और जान बख्श देने की भीख मांगने लगे। और जिन्होंने प्रदेश की शांति में खलल डालने की कोशिश की, चौराहों पर उनके पोस्टर और आशियाना जमींदोज होने में बाबा के बुलडोजर ने जरा भी देर नहीं लगाई। यूपी में पत्थर चलाने वाले बुलडोजर के डर से पानी मांगते नजर आते हैं। सीए और एनआरसी विवाद के बाद जब पूरे देश में दंगा या शांति फैला रहे थे, तो यूपी में बदमाशी करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लग गए थे। नमाज के लिए पूरे देश में हो हल्ला हो रहा था, तो यूपी में बुलडोजर का खौफ कहें या फिर योगी मॉडल, लोग खुद ब खुद लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटा रहे थे। उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, कानून व्यवस्था के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर
वो बेहद गंभीर नजर आए। उत्तर प्रदेश में जहां ऑर्गेनाइज क्राइम चरम पर था, सरकार में जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने सबसे पहला अटैक ऑर्गेनाइज क्राइम पर किया। अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और जिसके तहत अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो अपराध काफी कम हो गया। आज दंगाइयों से निपटने का योगी मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। गैंगस्टर एक्ट लगाना, संपत्ति जब्त करना, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करवाना या फिर माफिया की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना, साफ संदेश है कि दंगा मुक्त देश के लिए योगी मॉडल की अखिल भारतीय स्तर पर मांग शुरू हो गई है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक और लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। कर्नाटक के सीएम के योगी मॉडल को लागू करने वाले बयान पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने जिस ढंग से कानून का राज स्थापित किया, उसके बाद गरीब कल्याण की जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर घर पहुंची, उसके लेकर पूरे देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा है। और आप देख रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनने माफिया मवाली शासन प्रशासन पर कब्जा किए थे, सरकारी ठेकों पर लूट होती थी, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थानों में बैठ करके काम करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा बढ़ा है सरकार पर और लोगों का मानना है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार हमारे बीच में काम कर रही है जो आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार महसूस की जा रही है। कर्नाटक में भी योगी मॉडल क्राइम कंट्रोल के लिए लागू किया जाएगा। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज, अगर उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा काम हो रहा है, तो भाजपा शासित जो भी राज्य हैं उसको अपनाते हैं या उसका अनुकरण करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए, अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कदम उठाए गए, उसकी सराहना हो रही है। हम लोग भी, कई राज्य ऐसे हैं जहां अच्छे काम हो रहे हैं और वो यूपी में पहले नहीं होते थे, तो हम लोग दूसरे राज्यों के कई मॉडल को उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाते हैं। तो ये तो होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। योगी मॉडल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि योगी मॉडल कानून में नहीं बल्कि ये उनका अपना निजी मॉडल है। देखिए, योगी मॉडल इज नॉट ए गवर्नमेंट पॉलिसी, बल्कि ये उनकी पर्सनल पॉलिसी है। जो कुछ भी कर रहे हैं ना तो कानून में इसकी, जिस तरीके से वो बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो हमारे जो कानून मौजूद है हमारे पास पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, उसमें तो उनका कोई तस्करा है नहीं। और वहीं कुमारस्वामी ने ट्वीट किया है, आपको बता दें क्या कुछ लिखा है। बम्बई अब अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बुलडोजर जप रहे हैं। अब वो योगी आदित्यनाथ मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एसडी कुमारस्वामी उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश मॉडल किसी के लिए मॉडल नहीं हो सकता है और ये किसी के लिए मॉडल नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और जिम्मेदारी की हदें पार कर चुके संविधान के प्रति सम्मान न रखने वालों ने बुलडोजर फॉर्मेट या पैटर्न की बात की। जिन्हें जनता परिवार कहा जाता था, वो अब यूपी मॉडल के नाम पर संघ परिवार, नई बकरी नई मारी में तब्दील हो गई है। बसवराज बम्बई जो जनता परिवार के प्रसिद्ध नेता SR बम्बई के बेटे हैं और MN रॉय के अनुयायी अब संविधान विरोधी बुलडोजर की बात कर रहे हैं। बयान ने मुझे झकझोर दिया है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए। अरविंद जैन जी, पूर्व डीजीपी, राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ आलोक पांडे, हमारे सहयोगी, और यासिर मुश्ताक बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं आलोक पांडे का। आलोक, जाहिर तौर पर कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया। हमने वो दौर भी देखा जो पोस्टर चस्पा होते थे, रांची की सड़कों पर भी पोस्टर चस्पा किए गए। जाहिर तौर पर तमाम चीजें लोग बोले, लेकिन जो जनता को पसंद है, जो कार्यशैली, उसे अपनाने की बात हर ओर हो रही है।
बिल्कुल राहुल, देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से बदल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विकास के रूप में कानून व्यवस्था वो कड़ी होती है जिसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। पिछले अगर हम 4 सरकारों को देखें तो कानून व्यवस्था को लेके ही यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बाहर की इमेज देखें कुछ साल पहले की, इनसे पहले की सरकारों की, तो उत्तर प्रदेश का मतलब ही होता था कि कानून व्यवस्था वहाँ पे बद से बदतर है, खराब है, ऐसे सारे लफ्जों के साथ उत्तर प्रदेश का जिक्र होता था। लेकिन पिछले योगी सरकार के और इस बार की योगी सरकार की बात करें तो कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय रहा जो कि केंद्र के बिंदु में रहा। मुख्यमंत्री उसे गंभीरता से लेते रहे और पूरे 5 साल के बाद जब चुनाव होता है 2022 में तो बुलडोजर साफ और साथ चल रहा था। मतलब कानून व्यवस्था का विषय जो है बिल्कुल केंद्र में रह करके इस चुनाव को लड़ा गया और जनता ने अपना फैसला भी सुना। हालांकि कई चीजें कही जाती है, विपक्षी दल कहते हैं हालांकि संविधान के दायरे में रहकर आपको काम करना चाहिए, व्यवस्था को लेकर ये संविधान से उलट है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कई राज्यों ने जब अपनाया वहां की जनता की भी मांग थी। यासिर मुश्ताक, आपसे सवाल यह है कि ये चीजें उठी कहां से, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर ये मांग की जा रही, क्या अंदर खाने ये बात होने लगी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो अब कर्नाटक में भी होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर घटनाएं घटी है, पहले हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हुआ, फिर अजान को लेकर विवाद खड़ा हुआ और फिर हमने देखा कि फरवरी के महीने में ही शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की गई और उसके बाद हमने देखा 2 दिन पहले बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या की जाती है दक्षिण कन्नड़ में। तो कई ऐसी घटनाएं होती रही। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई जरूर की, लगातार कार्रवाई होती रही, लेकिन ऐसी घटनाएं भी होती रही। ऐसे में अब लोग नाराज हैं, लोगों में आक्रोश है। साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो खुद प्रदर्शन करते दिखे बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पे, क्योंकि सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही वजह है कि जैसे तथ्य है उनका हौसला बढ़ता ही जा रहा है और ऐसी घटनाएं होती जा रही है। और यही वजह है कि अब बसवराज बोम्मई ने भी माना कि जो योगी मॉडल है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस मॉडल को अपनाया गया है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की रेट जो है कम हुई है, वैसा ही यहाँ पे भी अब करना जरूरी है। और उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल को यहाँ पे भी अपनाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस मॉडल को यहाँ पे अपनाया जाता है, क्या बुलडोजर चलाया जाता है या फिर जिस तरह से संपत्ति है जो अपराधी है उसको जब्त किया जाता है। तो वो सब देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर इस मॉडल को अपनाया जाता है। लेकिन स्पष्ट किया है मुख्यमंत्री ने भी कि योगी का जो मॉडल है वो सही मॉडल है इस समय। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम। अरविंद जैन साहब, आपने एक बड़ी सेवा दी है पुलिस प्रशासन को। जाहिर तौर पर अगर किसी अपराधी पर लगाम लगाया जाना चाहिए, पुलिस प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण उस अपराधी को केंद्र में रखकर कहां चोट करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? क्योंकि इस मॉडल में यही कहा जा रहा है कि आप पहले उससे आर्थिक नुकसान पहुंचाइए या उसका जो भी है जहां से सोर्स है उसे तोड़िए, खुद ब खुद क्राइम रेट गिरना शुरू हो जाएगा, दूसरे अपराधियों में भय होना शुरू हो जाएगा। विपक्षी दल कहेंगे कि संविधान के दायरे में रहकर भी काम किया जा सकता है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। बुलडोजर वाला मॉडल ये क्या है? ये तो निजी मॉडल है। लेकिन एक पुलिस सेवा में आप एक लंबा आपका अनुभव रहा है, तो एक अपराधी को लेकर जो संगठित गिरोह रहा है उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, योगी मॉडल ये जो बुलडोजर की पॉलिसी है इसमें कोई भी अनियमितता नहीं। जो विभाग हैं, जैसे नगर निगम है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिला प्रशासन है, कोई अन्य विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, कोई भी है, वो पुलिस फोर्स की मांग करता है पुलिस से। और अगर कोई अतिक्रमण किया गया है सरकारी भूमि पर, एनिमी प्रॉपर्टी की जमीन पर, नगर निगम की जमीन पर, डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर, ग्राम समाज की जमीन पर जो है वो कई एकड़ जमीनों पे कब्जा कर लिया गया है, तो उसको हटाने के लिए प्राविधान है और उसी के तहत हटाया जा रहा है। रही बात जो पक्के मकान बने हुए हैं, वो जो बिना नक्शे के पास हैं, अवैध रूप से बने हुए हैं, जैसे जावेद पंप का मकान प्रयागराज में ध्वस्त किया गया, वो यूपी अर्बन
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है 1973, उसके सेक्शन 27 के तहत किया गया है। वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है, हाईकोर्ट उसके ऊपर कोई निर्णय देगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया बुलडोजर के ऊपर रोक लगाने से, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का कोई फावड़े से अतिक्रमण थोड़ी हटेगा, अतिक्रमण जो है बुलडोजर से ही हटेगा। एक इस गवर्नमेंट में एक फायदा ये हुआ है, जो मैं फील करता हूं एज रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जी, कि अन्य विभागों से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है जी। हर विभाग इस समय जो है उस पर शिकंजा कसा गया है, उनसे सूचियां मांगी गई है कि आपकी किस किस जमीन के ऊपर कब्जा है, कहां कहां कब्जा है दीजिए, और पुलिस फोर्स की मांग करिए और उसको हटाइए। तो सारे विभाग कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं योगी जी की सरकार में, जिसकी वजह से पुलिस भी उनको उपलब्ध हो रही है सुगमता से और अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। गैंगस्टर्स एक्ट की जो बात होती है उसमें सेक्शन 14 के तहत जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसकी जब्ती की कार्रवाई होती है। डीएम को अधिकार है, उसमें कोई बुलडोजर चलाने का प्राविधान नहीं है जी। तो बुलडोजर उन्हीं केसेस में चल रहा है जहां पर की प्राविधान है, जहां पर अतिक्रमण है और उसको हटाया जा रहा है। मैं समझता हूं इसमें कहीं पर कीर्ति निधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी को न पसंद आए ना आए, जनता को तो पसंद आ रहा है, इसीलिए कई राज्य अपना रहे हैं। कर्नाटक तक बात पहुंच गई है कि योगी का मॉडल यहां भी लागू हो। अब देखिए राहुल जी, जो कर्नाटक है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों में बहुत से मामलों में समानता है। वहां के भी पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब भ्रष्टाचार में हटाए गए। यहां भी भ्रष्टाचार का खेल उत्तर प्रदेश में खुलन खुला चल रहा है, चाहे वो ट्रांसपोस्टिंग के मामले हो, चाहे नियुक्तियों के मामले हो। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक पर्दाफाश हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा। योगी का मॉडल मैं बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अपराध और अपराधी पे आ रहा हूं, अपराध और अपराधी पे आ रहा हूं। अभी एक डिप्टी सीएम का बयान आप सुना रहे थे, वो कह रहे थे सरकारी ठेकों में लूट हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, 2 दिन बाद बरसात हुआ और धंस गए जगह जगह सड़क। ये सरकारी लूट का जिम्मेदार कौन है डबल इंजन की सरकार में? कौन लूट रहा आज? और दूसरी बात, जिस अपराध और अपराधी की बात कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी की हत्या, निर्दोष विवेक तिवारी की हत्या, कौन सा योगी मॉडल है? गोरखपुर के अंदर मनीष गुप्ता नाम के व्यापारी की हत्या, कौन सा योगी मॉडल है? हाथरस के अंदर सत्ता संरक्षित एक दलित बेटी की हत्या, कौन सा योगी मॉडल है? कि अगर यही योगी मॉडल है, इसी को कर्नाटक अपनाना चाहता है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री स्वतंत्र हैं। यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां भी भारतीय जनता पार्टी। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है चिन्हित कर लिया जाए, उसको गिरा दिया जाए। केवल कहीं डिस्प्यूट खड़ा होने पर, बवाल होने पर, किसी अपराधी के पकड़े जाने पर ही सारे डिपार्टमेंट को इलीगल कंस्ट्रक्शन नजर आता। उसके पहले उस डिपार्टमेंट को इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं नजर आता। जब आया तब आया। किसी नगर निगम के अधिकारी को, डेवलपमें अथॉरिटी के तब आया। ये पीड़ा क्यों हो रही है? ये पीड़ा क्यों हो रही है? हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये पीड़ा क्यों हो रही है? नहीं, क्यों आया? इसलिए आया कि कानून और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। और जो बात जैन साहब कह रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर को रोकने से इनकार कर दिया, मैं भी कह रहा हूं, जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, सरकारी जमीनों पर राकेश त्रिपाठी जी, उसको चिन्हित करिए, गिराइए। सवाल समाजवादी पार्टी का जवाब आपका। जब कहीं कोई विवाद होता है तभी ये बुलडोजर। ठीक है कीर्ति निधि जी, अब सुन लीजिए राकेश त्रिपाठी जी को। राहुल जी, उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ चुनावों में संपन्न हुए कुछ चुनावी नारे आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे लगता है उसके बाद योगी मॉडल अपने आप स्थापित हो जाता है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाए और बॉलीवुड के महानायक शहंशाह अमिताभ बच्चन को बुला करके लाए और उनसे स्लोगन दिलवाया, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। जनता ने भरोसा नहीं किया, मुलायम सिंह यादव की सरकार को पराजित कर दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस स्लोगन के साथ सत्ता में आई कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाऊं हाथी पर। लेकिन बसपा भी इस अपराध के नेक्सस को कंट्रोल नहीं कर पाई और नारा बदल गया, और नारा ये लगाया गया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव सत्ता में आ गए।
लेकिन अखिलेश यादव की सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से नकल माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, माफियाओं ने एक पैरेलल तंत्र खड़ा कर लिया था और किस तरह से उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी पर गोली चलाने में ये अपराधी पीछे नहीं हटा करते थे और खाकी डरा करती थी। ये उत्तर प्रदेश के हालात हो गए थे। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक नए नारे के साथ 2017 में आती है, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने आज एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाने से लेकर के उत्तर प्रदेश के संगठित अपराध की हमने कमर तोड़ देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में बुलडोजर एक मॉडल बनकर के सामने आया, जो भरोसे का प्रतीक हुआ कि जो भी अपराधी हैं उनकी आलीशान अट्टालिकाओं से बैठ करके कोई क्रूर अट्टहास नहीं कर सकता। अब उत्तर प्रदेश में कोई माफिया पैरेलल सत्ता नहीं चला सकता है, वरना कहीं मऊ और आसपास के पूर्वांचल के क्षेत्र में मुख्तार अंसारी का गैंग काम करेगा, कहीं अतीक अहमद का गैंग काम करेगा, कहीं मुकीम काला का गैंग काम करेगा। अलग अलग गैंग्स तय थे, क्षेत्र तय थे। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको तोड़ने का काम किया। सर्वाधिक जितना 15 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट का उपयोग नहीं हुआ, उतना उपयोग हमने 5 वर्ष में करने का काम किया है और सीधे उन पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने वाले अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराने का काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों के मन में कानून के नाम की दहशत हुई है। यह पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में मस्जिद हो या मंदिर, लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहा, सरकार का फरमान लोगों ने अपने आप उतार लिए, कहीं किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा की एक नियति बन गई थी। कोई जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं था जिस जिले में सांप्रदायिक दंगे की घटना। कीर्तिनिधि जी, अब भी कोई सवाल है? पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने आज पूरे उत्तर प्रदेश को, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक, हमने सांप्रदायिक दंगों को रोकने का काम किया है। बनारस में बहुत बड़े माफिया है, मॉडल जौनपुर में माफिया है, उनके किस मकानों पे बुलडोजर पीड़ा होती है कीर्तिनिधि पांडे जैसे लोगों को, क्योंकि अपनी सरकारों में अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने का काम उन्होंने बड़ा मुश्किल से बड़ा किया था। उनकी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन आलीशान बिल्डिंगों पर बनारस के माफिया को पूरे हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, सूबों पर पानी फेर दिया। जौनपुर के माफिया को कौन नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ मॉडल की चर्चा आज देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। समाजवादी पार्टी नहीं मानती। राकेश जी, इसलिए तो समाजवादी पार्टी को जनता नहीं मानती। समाजवादी पार्टी को इसलिए जनता ने खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है। 2012 के बाद जो मुलायम सिंह जी की विरासत की सियासत से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे ना, उसके बाद से 2014 का चुनाव परिणाम देखिए, 2017 का चुनाव परिणाम देखिए, 2019 का चुनाव परिणाम देखिए, 2022 का चुनाव परिणाम देखिए। इन बीच में जो संपन्न हुए निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, उपचुनाव है, हर चुनाव दर चुनाव मुक्ति खाए हैं। उसके बाद भी अभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी का गठन है, सबसे ज्यादा वोट आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व मिला। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हालांकि जिस तरीके से योगी मॉडल पूरे देश में चर्चा, विदेशों तक में भी चर्चा होती है योगी मॉडल को लेकर, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में अब मांग होने लगी है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कि यहां भी योगी मॉडल को लागू किया जाए, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल लागू करेंगे, लेकिन विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा है। हालांकि ये जनता को पसंद है, कई राज्यों ने भी योगी मॉडल को अपनाया है, बुलडोजर वाला मॉडल वहां भी देखा गया है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आज के लिए बस इतना।